बचपन जैसा जीवन नहीं है भैया। वो जीवन प्रत्येक व्यक्ति याद करता है कि सबसे ज्यादा सुखी तो बचपन में ही थे। बड़े क्या हो गए, झंझटों ने घेर लिया। जब छोटे थे तो लगता है हम बड़े कब होंगे, और लोग आशीर्वाद भी देते हैं मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और जल्दी से टेंशन में फंस जाए। हम तो कहते हैं भगवान छोटे ही बना के रखे तो ठीक है, बड़े भी हो जाए तो मन बचपन जैसा होना चाहिए, स्वभाव बचपन जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा लड़ाई किया, झगड़ा किया, फिर एक हो गए, कोई कुंठा नहीं, कोई किसी के प्रति ईर्षा नहीं, मस्त। यही जीवन है, सच्चे संत का जीवन यही है, और यही जीवन का असली आनंद है। जिसने बचपन अपना खो दिया, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े हो जाते तब भी बचपना नहीं जाता, वो ज्यादा सुखी होते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा गंभीर होते हैं, उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आती, गंभीर ही रहते हैं। कि अगर उनसे पूछो भैया मुस्कुराते क्यों नहीं, बोले भगवान ने चेहरा ही ऐसा बनाया, क्या कर ऐसे रहेंगे गंभीर की जाने क्या हो गया। कुछ लोग कथा में आते हैं तो मुस्कुराते नहीं। अरे भाई भगवान के सामने आए हो, मुस्कुराओ, मुस्कुराहट में बड़ा आनंद है। फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो एक बार कहता ना स्माइल प्लीज, क्यों कहता है? बोले मुस्कुराओगे तो फोटो अच्छी आएगी। विचार करो, पल भर की मुस्कुराहट से तुम्हारा चित्र सुंदर बन सकता है। अगर जिंदगी भर मुस्कुराना सीख गए तो पूरा जीवन ही मस्त हो जाए, पूरा जीवन सुंदर हो जाए। इसके लिए मुस्कुराते रहना चाहिए। समस्या तो आएंगी जाएंगी, पर मुस्कुराहट ऐसा हथियार है, यदि ये जीवन में आ गया है तो आनंद ही आनंद। तो ध्रुव जी महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि जाओ, तुम्हें भगवान अपनी तरफ लगता है बुला रहे हैं, और भगवान का भजन करने के लिए 5 वर्ष का बालक चल पड़ा। 5 वर्ष का बालक भगवत प्राप्ति के लिए जंगल की तरफ बढ़ा। देवर्षि नारद मिले, और देवर्षि नारद ने कहा कि अरे 5 वर्ष की अवस्था में भजन करने जा रहे हो। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, जाओ घर लौट जाओ, जंगल में हिंसक पशु खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं महाराज मेरी माँ तो कहती है कि प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करना है, तो सिंह में भी भगवान है, मुझ में ही भगवान है, तो सिंह वाले भगवान मुझ भगवान को क्यों खाएंगे? प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन। तुम नारद नहीं हो, लगता है असली नहीं हो। क्यों? बोले नारद तो लोगों को भक्ति में लगाते हैं, और तुम कहते हो घर चले जाओ। तो नारद जी ने कहते हैं, नारद जी ने कहा कि तुम 5 वर्ष के हो, भजन बाद में कर लेना। अच्छा, तो क्या 5 वर्ष के बालक को भगवान गोदी में नहीं बैठाएंगे? भगवान दर्शन नहीं देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे केवल ये मार्ग बताओ कि भगवान मिलेंगे कैसे? तब श्री नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया, 12 मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज को दिया। बोले इस मंत्र के प्रभाव से ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो, और मधुबन में ला करके छोड़ा, और वहां ध्रुव जी महाराज इस मंत्र का जप करते हुए भजन कर रहे हैं। आए इस मंत्र का हम सब भी अपने मुखारविंद से स्मरण करें, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय है, और जो इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करता है तो धीरे 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 ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा अनुग्रह करना प्रारंभ करते हैं। बड़ा प्यारा मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय,
मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जप श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं और ऐसी भक्ति मन में जागृत हुई ठाकुर जी के प्रति। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिस्थ वदरासन। महाराज 3 दिन भूखे रहने के बाद एक दिन कैथ और बेर का फल खाते। 1 महीना इस प्रकार बीता। दूसरा महीना जब आया तो फल खाना भी छोड़ दिया और बिना फल खाए केवल सूखे हरी पत्तियां मिल जाती, उन पत्तों का सेवन करते हुए और बस आहार ने एक ही बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो वासु वासुदेवाय। नंद नंदनाय मेरो वासु वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो देखा भगवत दर्शन नहीं हुआ, क्या करना। तो महाराज उन्होंने क्या किया, अब हरी पत्ती खाना छोड़ दिया। अब तो सूखी पत्तियों का चूरन बना के और उनको खाकर जलपान करके ही भजन करना प्रारंभ कर दिया। 3 महीना गुजर गए, भगवत दर्शन नहीं हुआ। विचार करते हैं कि जलपान करने में भी और ये पत्तियां खाने में समय जाता है, तो पत्तियां खाना भी बंद कर दिया, तो केवल जलपान करते और प्रतिदिन नहीं कई दिन बीत जाने पर जलपान करते। ऐसा भजन भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं महाराज। कोई सिद्धि साधारण नहीं मिल जाती है, उसके लिए तप करना पड़ता है। इस संसार में जितने भी दैत्य हुए हैं, किसी की कथा आपने सुनी हो ऐसी कि जिस दैत्य ने शक्ति प्राप्त की हो बिना भजन के, सबने तप किया, तप करके ही शक्ति प्राप्त हुई। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलता है। इसलिए तप करना चाहिए। तप किया, कठिन तप किया, देखा भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज जलपान करना भी छोड़ दिया, जलपान भी करना छोड़ दिया और भगवत भजन में लग गए। भगवान तब भी नहीं आए। भगवान और भगवान से यही निवेदन ध्रुव जी महाराज करते हैं। क्या बड़ा सुंदर भाव है कि मैं छोटा सा बालक हूं, नन्हा सा फूल हूं, आपके चरणों की मैं धूल हूं, कभी तो कृपा करो गोविंद। बड़ा सुंदर भाव ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल है। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी
पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। बांके बिहारी लाल की मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार। प्रभु जी मोरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। जय हो। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। निर्गुनिया बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुनिया हूँ बस इतनी बात है। जीवन को डोरी
की डोली अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। पूजा करो बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करते करते जलपान करना भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके भजन, प्राणायाम के माध्यम से वायु का भक्षण करके और भजन करते थे। और धीरे धीरे एक स्थिति वह आई कि एक बार प्राणायाम साध लिया, कुंभक रेचक के द्वारा ऐसा प्राणायाम खींचा, श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब श्वास लेना बंद कर दिया तो घुटन होने लगी, श्वास अवरुद्ध होने लगी। किसकी? जब ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया तो ध्रुव जी के हृदय में परमात्मा विराजमान है और परमात्मा की श्वास अवरुद्ध हो गई और भगवान की श्वास अवरुद्ध हुई तो सारे जगत की श्वास अवरुद्ध हो गई। सब त्राही त्राही करने लगे और भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि प्रभु सबकी श्वास अवरुद्ध हो रही है, क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे चिंता मत करो, ये मेरा एक भक्त है, मुझे प्राप्त करने के लिए श्वास लेना ही उसने बंद कर दिया है, इसलिए सबकी ये स्थिति है। तो भक्त देवता कहते हैं जाओ महाराज उसको दर्शन दो। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करने जाऊंगा, ऐसे भक्त के तो दर्शन मुझे करना चाहिए। हमारे भक्त भगवान कह रहे हैं ध्रुव के तप से सृष्टि का ये स्थिति हो रही। माम वेष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तये से प्रतीया स्वधामा। माम वेष्ट बालम तपसो दुरत्यया स्वधामा। यतो हि वा प्राण विरोध आसी, यतो हि प्राण निरोध आसी, तो तान पादर मयि संगता। ऐसे बालक के तो मुझे दर्शन करने जाना है। प्रगट भय हरि ध्रुव के आगे, बालक ध्रुव समाधि से जागे। महाराज भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए और किस लिए प्रकट हो गए?
दर्शन देने के लिए औरों को दर्शन देने जाते होंगे, लेकिन ध्रुव जैसे नन्हे मुन्ने से भक्त का तो दर्शन करने के लिए ठाकुर जी आए। सहस्र शीर्षमपि यतो गरुत्माता मधोर्वरं नृत्यरक्षयातः। नजदीक से अपने प्यारे भक्त, प्यारे प्यारे भक्त को प्यार भरी दृष्टि से देखने के लिए भगवान आए। लेकिन भगवान आए तो आए, ध्रुव को क्या पता, वो तो आंखें बंद करके अंतःकरण में नारायण की छवि का अवलोकन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। भगवान उसके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं, लेकिन वो भोला भगत नेत्र ही नहीं खोल रहा। भगवान कह रहे हैं, अरे ध्रुव जी महाराज दर्शन करो, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो नेत्र ही नहीं खोल रहे, क्योंकि अंतःकरण में जो छवि है उसमें वो खोए हुए हैं, उनको कुछ भान ही नहीं है सामने कौन। यही स्थिति जिस दिन हो जाएगी ना, उसी दिन भगवान आ जाएगा। जिस दिन अपना ही ध्यान नहीं रहे, अपने आप की विस्मृति हो जाए भक्ति करते करते, वही है, वही क्षण है। उसी क्षण ठाकुर जी का आभास होना प्रारंभ हो जाता है। और भगवान ने कृपा की, समझ गए कि इसके भीतर भगवान बैठा है, उसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये नेत्र खोलेंगे नहीं। और अंदर की छवि को जैसे ही भगवान ने अंतर ध्यान किया, वैसे ही छटपटा के नेत्र खोले, कहां गया, और देखा तो सामने ही खड़े हैं। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। और देखता ध्रुव जी महाराज ने देखा तो देखते ही रह गए। तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा। तुझ पे अर्पण ये जीवन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा। तुझ पे अर्पण ये जीवन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा। उगते सूरज पे रोशनी है तेरी, उगते सूरज पे रोशनी है तेरी, उगते सूरज पे उगते सूरज पे रोशनी है तेरी, तू ही चलता, तू ही किरण मेरा, तू ही चलता, तू ही किरण मेरा। तुझ पे अर्पण ये जीवन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा, तू ही कृष्णा, तू ही मोहन मेरा। बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की।
करते ढूंढा करते ढूंढा करते ढूंढा करते हर जगह मैं तुझे ढूंढा करते ढूंढा करते ढूंढा करते ढूंढा करते हर जगह मैं तुझे तू ही मथुरा मधुबन मेरा तू ही मथुरा मधुबन मेरा तुझको अर्पण जीवन मेरा तू ही कृष्णा तू ही मोहन 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 मेरा। एक टक देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे मुख से, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। भक्त और भगवान की दशा देखो, बहुत दिन बाद मिले हैं ना, और बहुत दिन बाद कोई बिछड़ा मिले अचानक, तो फिर वाणी से कुछ निकलता नहीं, और प्रिय हो प्रेमी हो तो और भी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। क्या बताएं कि क्या हो गया है, यार का सामना हो गया। यार कितने नशीले हो तुमको देखा तो नशा हो। हुस्न और इश्क दो ही तो हैं, एक सनम एक खुदा हो गया। ठाकुर जी को देखा तो देखते ही रह गए, सुध बुध भूल गए, लेकिन बोले भी तो क्या, 5 वर्ष की आयु है, ज्ञान कुछ नहीं है बोलने के लिए। स्तुति करूं भी तो क्या करूं, 5 वर्ष की बालक अवस्था, कैसे बोले, कौन सी स्तुति करें, ज्ञान नहीं है। और भगवान ने कृपा की, महाराज भगवान ने देखा कि ये कुछ बोल नहीं रहा, तो भगवान ने कृपा कर दी। और कृपा क्या की, अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श कराया, तो वेद वेदांत के ज्ञानी हो गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मूकं करोति वाचालं, जो बोल नहीं सकता है, यदि उसकी कृपा हो जाए तो वाचाल बन जाए, बोलना शुरू कर। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लंघ जाए। यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद। बहुत ऐसे संत हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल गए नहीं स्कूल, पर वेद वेदांत के ज्ञानी हैं। किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से। भजन में वो सामर्थ्य है कि तुम्हें शास्त्र का ज्ञान, वेदांत का ज्ञानी बना सकते हैं।
सिर्फ कृपा का वो पांचजन्य शंख केवल स्पर्श कराया और वेद वेदांत के ज्ञानी हो गए और भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रवेशमम च मिमा प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। योऽन्तः प्रवेशमम च मिमा प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणं श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसूताम्। जिस सर्वांतर्यामी सर्व और प्रेरक सर्व समर्थ प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है, जगा दिया है। ये अबोध बालक जो बोलने लायक नहीं था, जिसकी कृपा से इसमें वाणी आई, बोलने का सामर्थ्य आया, उन भगवान, उन सर्वेश्वर, उन जगदाधार जगदनियंता परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। भगवान की दिव्य स्तुति। भगवान से कहता मैं बोलने लायक नहीं था, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु ने कहा तेरा नमस्कार स्वीकार हो। तुम्हारा नमस्कार। अब ये बता कि मैं इतनी देर से तेरे सामने खड़ा हूं और तो आंख क्यों नहीं खोल रहा था? ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे आपके चरण कमलों के ध्यान में जो परमानंद की अनुभूति हो रही थी, वो आपके दिव्य स्वरूप में जो आनंद मिल रहा था, फिर आंखें में कैसे खोलूं? आपके दिव्य छटा का दर्शन जो मैं कर रहा था नेत्र बंद करके, उस रूप से, उस छटा से दृष्टि हटाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। क्या करूं? और सच बात है, भगवान के दर्शन में वो आनंद नहीं है जो भगवान के कीर्तन में आनंद है। हाँ, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, बोले महाराज तुम नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारा कीर्तन चाहिए। वृंदावन में एक रसिक भक्त हुए हैं, वो भगवान का भजन करते, दिन रात भजन करते, कीर्तन गाते। एक दिन भगवान दर्शन देने आए, तो भगवान का भजन कर रहे भक्त ऐसे बैठे भजन कर रहे, सामने भगवान आकर खड़े हो गए और जैसे देखा सामने भगवान आए तो घूम करके दूसरी तरफ बैठ गए, मुख दूसरी तरफ कर लिया। भगवान विचार करते हैं भाई क्या बात है, लगता है दिशा ठीक नहीं है, उस दिशा में दर्शन करेंगे। तो भगवान वहां सामने आए और भगवान वहां सामने आए तो वो भक्त ने देखा इधर आ गए तो तीसरी तरफ मुंह कर लिया। चारों तरफ परिक्रमा लगवा दी। भगवान कह रहे हैं भले आदमी क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है, नाराज है? मेरा भजन कर रहा, मैं दर्शन देने आया, वो मुंह क्यों घुमा रहा? वो भक्त कह रहा ये बताओ पहले सच बताना, तुमको बुलाया किसने, तुम आए क्यों? भगवान कहते हैं भजन किसका कर रहा था? बोले आपका। नाम किसका ले रहा था? बोले आपका। तो मैं दर्शन देने आया हूं, तो मैंने, अब तुम मुझे कह रहे हो क्यों आए हो? तो भक्त कहता मैं आपका नाम ले रहा था, आपका भजन कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बुलाया तो नहीं, तुम आए क्यों? अब आए हो तो बताओ क्या चाहते हो? भगवान बोले मैं कुछ देना चाहता हूं। बोले मैं कुछ लेना ही नहीं चाहता। तुम क्यों देना चाहते हो? बोले मेरे दर्शन का फल है, मैं जब तक दे नहीं दूं तो जा नहीं सकता, बंधन है, मर्यादा है मेरी, मैं बिना दिए जा नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले प्रभु अच्छा बताओ अगर मैंने ले लिया तो क्या होगा? लोगों को पता चलेगा कि वो संत को दर्शन भगवान का हुआ है, बड़े सिद्ध महात्मा है, तो लोग भीड़ लगाने लग जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे और लोगों का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो इतनी भीड़ लग जाएगी कि मुझसे तेरा नाम छूट जाएगा, तेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले जो आनंद तेरे भजन में आता है, तेरे कीर्तन में आता है, वो तेरे दर्शन में नहीं। ऐसे ऐसे भक्तों में बोले मेरे सवालों का जवाब दे बरसों में,
मजा इंतजार का ना मिटे, वो मेरे सवालों का जवाब दे बरसो। जो मजा इंतजार में है वो प्राप्त में नहीं है, जो आनंद सफर में है वो मंजिल में नहीं है। प्रेमी जो होता है वो कहता है महाराज मैं तुम्हारे प्रेम में तड़पना चाहता हूं, तुम प्राप्त हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आनंद लेना चाहता है। क्योंकि जो आनंद याद में है वो प्राप्ति में नहीं है। और कभी तो यहां तक कहता है मिलन अंत है प्रेम पंथ का। मिलने से प्रेम कम हो जाता है, किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। प्रेम पंथ की यही बात है कि मिलन हो गया तो प्रेम खत्म हो गया। विरह में जो प्रेम है, विरह में जो आनंद है वो प्राप्ति में नहीं है, मिलन में नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं तेरे भजन में जो आनंद आ रहा था वो मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए। तो भजन किस लिए किया था, मुझे बुलाया क्यों। ध्रुव जी महाराज कहते हैं पहले मन में चाहत थी, क्योंकि पिता ने अपमान किया, माता ने अपमान किया, तो इसलिए चाह थी, लेकिन अब चाह मिट गई। भगवान कहते हैं जब चाह थी मन में तो पहले उसकी पूर्ति अवश्य करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं हम देंगे। मुझे तो आपके चरणों में मिल जाना है, मुझे दूर नहीं जाना है, मुझे संसार में नहीं जाना है। आज वो राजा ग्लानि से मर रहा है जिसके कि मैंने स्त्री के प्रेम में मोह में पड़कर अपने बालक को गोदी से उतरने दी। मुझसे बड़ा भागा, मुझसे बड़ा पापी कोई संसार में होगा। और भगवान ने आशीर्वाद दिया चिंता मत करो, तुम राज्य भी करोगे और मैं वादा करता हूं तुम्हें दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। और आज भी ध्रुव लोक ठाकुर जी ने स्पेशल अपने जैसा वैकुंठ जैसा ही दिव्य धाम ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया है। किस कारण? एक नाम लेने के कारण। क्या नहीं दे देते ठाकुर जी, और आप क्या देते हो, भगवान को क्या दे सकते हो? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का दिया है। हम उन्हीं के दिए में से थोड़ा सा कुछ दे देते हैं तो अपने आप को दानी मान बैठते हैं, बहुत बड़े दानी ये अभिमान कर बैठते हैं। कुछ नहीं देते हैं और वो बहुत कुछ हमें प्रदान करते हैं, बड़ी करुणा मान। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो तूने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। और एक पंक्ति इस भजन की बड़ी प्यारी लगती है। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया और क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। क्या नहीं दे देते ठाकुर। हम दूसरे की नहीं कहते, हम तो अपनी कहते हैं। सुनी सुनाई बातें नहीं, अनुभव की बात कहते हैं। ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है। एक तुच्छ सा कंकड़ ठाकुर जी ने कृपा करके अपने चरणों में बसा दी। धन मिलना ही कृपा नहीं है जी, उसकी कृपा तो उसकी कृपा है। उसकी कृपा का कोई उल्लेख करना इस वाणी के बस की बात नहीं। वो इतना कृपा है, आपकी जितनी बुद्धि नहीं विचार कर सकती उससे भी ज्यादा ठाकुर जी देता है। वो बड़ा दयालु है। सच्ची घटना सुनाऊं तुम्हें बरसाने की। बरसाने में एक सेठ जी, उनके घर में 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन और सारी सुख सुविधाएं हैं। ये सच्ची घटना बरसाने की। लेकिन उनके जीवन में एक अभाव, एक कष्ट, बेटी नहीं घर में कोई, तो बड़े दुखी रहते हैं। तो एक दिन कोई संत आए उनके पास, तो संत से निवेदन किया कि मेरे जीवन में एक छोटा सा कष्ट है। क्या कष्ट है? बेटी नहीं है, कन्या नहीं है घर में, 3 बहू बेटे हैं घर में।
लेकिन एक कन्या का अभाव है। तो संत ने कहा, अरे सेठ जी बड़े भोले हो, बरसाना में रहते हो, बेटी के लिए रोते हो, अरे राधा रानी को अपनी बेटी मान लो ना, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आहा, भाव अच्छा लग गया और उसी क्षण राधा रानी को अपनी बेटी मान ली। वो सेठ जी कहते हैं, संत कहते हैं, सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास। अरे तुमको बरसाने का वरस मिला है, तो इस नाते राधा को अपनी बेटी मान लो, उदास क्यों रहते, मान लो। और मान लिया, और मान लिया। एक दिन चित्रपट लाए राधा रानी का, अपने कक्ष में रख लिया। दिन भर दुकान में बैठते और रात्रि में आते और राधा रानी के चरणों में बैठ करके दिन भर की दिनचर्या राधा रानी को सुनाते। और एक ही भाव, बेटी आज ऐसा हुआ, बेटी आज दुकान में ऐसा हुआ। जो भी कोई घटना घटती, पूरी बात जैसे अपनी बेटी से लोग शेयर करते ना, इस प्रकार बैठ करके घंटों वार्तालाप करते। और ऐसा चित्त लग गया राधा रानी के चरणों में कि स्वप्न में राधा रानी दर्शन देने लगी, स्वप्न में वार्तालाप होने लगे। ये चित्त की वृत्ति है, चिपक जाए जहां चिपक जाए। कृपा कर दी राधा रानी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है भारी, संपत्ति भरी भवन में रहती, कोई नहीं मजबूरी। राधा कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। मुझसे बड़ भागी कौन हो सकता है? आनंद ही आनंद, मैं बड़ भागी हूँ, मेरी बेटी राधा रानी है। और ये नाता इतना अच्छा चला, इतना मन लग गया राधा रानी के चरणों में। एक दिन किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, कृपा करने की ठान ली मन में। उन करुणामयी कृपामयी राधा रानी का हृदय पसीज गया। और एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, मणिहारिन चूड़ी पहनाने घर में, प्रतिवर्ष आती चूड़ी पहनाने के लिए, 3 बहुओं को चूड़ी पहनाती।